दुरंगा टू टू ये कोरियन सीरीज का अडेप्टेशन है। Season 2 goes away more from the original than season 1. सीजन 2 से पहले कुछ दिनों तक मैं थोड़ा सा डरा हुआ था उठने के बाद मेरा क्या होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ। मल्टी लेयर कैरेक्टर्स हैं आपकी। कि देयर इज अ क्लियर लाइन बिटवीन रियल लाइफ एंड मैडनेस, वो एक लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आपके काम में आपके पिताजी ने आपको ये बोला हो कि नहीं ऐसा करो? हमारे काफी झगड़े भी हुए। अच्छा, क्या अंदर ऐसे सिचुएशन बना दी जाती है? To be honest, मैं जब बिग बॉस से निकला था मैंने कहा था कि मैं जिंदगी में बिग बॉस की बात नहीं करूंगा, ना बिग बॉस को देखूंगा, तो मुझे परेशान किया गया। आपको गुलशन कभी रियलिटी शो का ऑफर आएगा या कुछ? ये सही कैंडिडेट है बिग बॉस के लिए, ये बवाल मचा देगा मुझे। आप ना जैसे बाइक लेते हो और चल पड़ते हैं। I have a few plans. I want to do South and East. आप क्या करते हैं गुलशन जब आप फिल्में नहीं कर रहे हो? सर आपका कुछ ऐसा प्लान? अब रियलिटी टीवी की बात करें तो इट्स अ शॉर्ट शो व्हिच इज बिहाइंड द सीन्स ऑफ रियलिटी टीवी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। Z5 पे पिछले साल एक सीरीज आई थी दुरंगा, काफ़ी पसंद की गई, कलाकारों के काम को काफ़ी सराहा गया और अब उसका सेकंड सीजन भी आने वाला है। और दुरंगा 2 की स्टार कास्ट और डायरेक्टर हमारे साथ आज लल्लन टॉप के स्टूडियो में है, उनका स्वागत करेंगे। वेलकम टू लल्लन टॉप। थैंक यू। हमारी गरिमा और प्रतिष्ठा दोनों पर ऐसे नहीं डिसाइड हुआ था, कैसे डिसाइड हुआ था? दुरंगा टू 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 दुरंगा टू 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 तो फुल ऑन प्रमोशन शुरू हो गए। सर, आपसे सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी कि जब भी क्योंकि ये कोरियन सीरीज़ का अडेप्टेशन है और जब भी हम अडेप्टेशन की बात करते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उसके बाद एक कोरियन सीरीज़ को उठाना, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से उसे अडेप्ट करना, क्या कुछ परेशानियाँ आई, कितनी मुश्किलें आई? आई थिंक काफ़ी मुश्किलें आई, बट वो गोल्डी बहल और चारुदत्त आचार्य को आई जो क्रिएट कर रहे थे। आई वाज फॉर्चुनेट कि वो सारा वर्कआउट होके मेरे पास आए सीजन 2 के लिए। तो एट दैट पॉइंट ऑलरेडी आई थिंक शो रिलीज हो चुका था, इट वाज पॉपुलर, तो द मेकर्स हैड द कॉन्फिडेंस कि जो वो कर रहे हैं वो एक्सेप्ट हो गया है। तो हमें वो प्लेटफॉर्म मिला, उस बुनियाद पे वी वर एबल टू टेक इट फॉरवर्ड। एंड सीजन 1 का एक टेरिफिक, जैसे हिंदी फिल्म का एक इंटरवल पॉइंट होता है, एक कमाल का ट्विस्ट है वहाँ पे, अमित जाग जाता है, कोमा से निकलता है। And so it was a great setup for us to do the second season. And वो काफ़ी सारे context already set हो गए थे. Obviously Amit's character is explained in the second season. And to some extent Gulshan's past के जो questions है वो resolve हो जाते हैं. But the Korean adaptation part is not something, I've not seen the original show. I don't think either of Gulshan का तो मुझे पता Amit or Drashti for that matter. So we wanted to keep it fresh for us, and नहीं तो कभी subconsciously आप influence हो जाते हैं, and that somewhere will affect you either as a director or as an actor. So I think the scripts were very tightly written. Each script made you want to go to the next one. There were great twists at the end of each one. तो उसी basis पे we enjoyed finding our own version of it, and I think on a writing level too, I believe season 2 goes away more from the original than season 1. So we've tried to balance it, same but different, as they say. गुलशन, पहला सीजन बहुत पसंद किया गया, आपके किरदार को काफ़ी पसंद किया गया। क्या चैलेंज होता है कि एक्टर के सामने जब सीजन 2 आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं व्यूअर्स की, फ्रेशनेस भी कुछ किरदार को देनी होती है, लेकिन वो एसेंस जो पहला सीजन का है वो भी मेंटेन रखना पड़ता है, तो वो बैलेंस करना मेरे लिए सिर्फ एक चैलेंज था, कंप्लेसेंसी, कि मैं क्योंकि और ख़ासकर जब आपका शो इतना सक्सेसफुल हो जाता है, इतना सारा प्यार मिलता है, एक अंदर एक लेजीनेस आ सकता है कि हाँ ठीक है हमने कर लिया, अभी सीज़न 2 हो गया। तो सीज़न 2 से पहले कुछ दिनों तक मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन इस बात से भी खुश था कि रोहन इस बार इस कश्ती को संभाल रहे हैं कि ये मुझे कंप्लेसेंट होने नहीं देंगे। लेकिन वो था कि थोड़ा सा रिविज़न करना पड़ा मुझे। एक ही डर था, प्रेशर बिल्कुल नहीं था, ना मेरे पे था, आई थिंक दृष्टि पे नहीं था, हम लोगों पे प्रेशर नहीं था कि सीज़न 1 को इतना पसंद किया गया था और सीज़न 2 को हमें अच्छा यही करना है या उम्मीदों पे हम कायम हो पाएंगे, ये सब प्रेशर नहीं था। एक्चुअली उल्टा एक उत्साह था, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे, मतलब मैं फैंस ऐसे डीएम करते थे कि कब आ रहा है। 3-4 महीने हो चुके थे शो रिलीज होके, लेकिन सीज़न 2 के लिए इतना एक्साइटमेंट था, क्योंकि
कहानी अधूरी है, एक मोड़ पे जाके रुकती है, पता है कि आगे बहुत कुछ है, ये भाई साहब उड़ जाते हैं तो कुछ तो करेंगे ना, तो ये सब एक्साइटमेंट था, तो इट वाज मोटिवेटिंग फॉर अस रादर देन प्रेशर। आप लास्ट सीजन में उठ जाते हैं और इस सीजन में आप एकदम जो मैं ट्रेलर में देख पा रही हूँ एक डार्क साइड ऑफ आपके किरदार की हम देख रहे हैं। इससे पहले इस तरह के किरदार में आपको देखा नहीं है, और ये कितना डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए या फिर कितना आसान था, कैसे आपने इस कैरेक्टर को अप्रोच किया? I mean, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने आज तक इस तरह का किरदार नहीं किया। और जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ, आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड था कि कुछ नया करने को मिलेगा, बट इट वॉज कॉन्फ्लिक्टेड, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि सीज़न 2 की स्टोरी क्या होगी। सो कभी कभी आई थिंक यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मूवीज़ और एक फेथ से बनती है, यू हैव टू हैव फेथ, ट्रस्ट इन ईच अदर। सो मुझे गोल्डी ने इतना ही बोला कि ये एक ऐसा सीरीज़ है, अडेप्टेशन है। उसने मुझे सीज़न 1 के बारे में बताया कि ये कास्ट है और सीज़न 1 में तुमने सिर्फ सोना है। हमें सोना भी इतना आसान नहीं होता, 12 घंटे लेटो, कोमा का सीन तो इट्स लाइक आई ओनली हैड 3 days वर्क। मुझे कुछ नहीं पता था, और सीज़न 2 के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था क्योंकि लिखा ही नहीं गया था। बट मुझे गोल्डी ने एक छोटा सा पैराग्राफ बताया था कि सीज़न 2 में तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ जाएगा, उठेगा, ये होगा। तो उस समय मुझे नहीं पता था मेरा कैरेक्टर क्या करा। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। एंड मैं बहुत सच्चाई से बोल रहा हूँ ये बात, मैं एक्साइटेड था। बट जब स्क्रिप्ट आई, मैंने पढ़ा कि उठने के बाद मेरा क्या होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ। सो एक आधी हिचकी होती है ना, एक आधी हिचकी आई मुझे कि यार ओके। एंड देन पहला ये थॉट आया कि यार ये मैंने तो आज तक ऐसा रोल किया नहीं है। मैं तो आई ऑलवेज प्लेड द प्रोटेक्टर, सेवियर, वो भी बाय डिज़ाइन नहीं था, जो काम मिलता रहा करते रहे। I always wanted to be like, I am a huge fan of Jack Nicholson. One Flew Over the Cuckoo's Nest, Dar, Joaquin Phoenix, Joker. Like मुझे हमेशा रहता था, I'm sure हर एक्टर को होता है कि यार ऐसा रोल करना है या ऐसा कुछ करना है। But ये थॉट्स बहुत कम टाइम के लिए थे। And there was another voice कि यार कैसी बातें कर रहे हो? Why are you thinking about like this? You're not a protector. You're not like, calm down. Come out of your ego. You're an actor. You always wanted to do a role like this. Now go all out. Correct. So then I was very excited. The script was amazing, and then of course I was also very excited, like Rohan, Gulshan, that Rohan sir is directing the show, because I always wanted to work with him, and I also knew like how Gulshan said, मेरे लिए भी उतने था कि यार ये संभाल लेंगे, because sometimes we are full of energy, and we are full of like 1,000 ideas. You need somebody to like be left ले लो, be right ले लो. So he was always there for me. And for me it was a big victory mentally कि that वो जो thought process होता है ना, मैं उससे बाहर निकला हूँ। मैं एक्चुअली बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर मिला। आई गॉट टू वर्क विद सच अ ग्रेट टीम। ये सवाल आप दोनों से, मतलब इनफैक्ट आप तीनों से मैं ये समझना चाहूँगी कि जैसे जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, आपको कहानी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या फिर उस कहानी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं? आप किस हिसाब से पिक करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स? पहले किरदार, किरदार मतलब कुछ इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। या तो समझ में आया या नहीं समझ में आया, वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। उसके बाद कहानी, उसके बाद लोग, ये लेकिन कुछ तो मेरे लिए तो पहले अट्रैक्शन पॉइंट हमेशा होता है कि किरदार। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उनकी तरफ से कुछ स्क्रिप्टें आती है तो मैं किरदार से जुड़ नहीं पाता हूँ, एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, लाइक अब नहीं, शायद अनदर टाइम। ओके। मेरे साथ उल्टा है, मेरे साथ पहला लोग। अच्छा। अगर लोग ठीक नहीं होंगे, प्यार से बात नहीं करेंगे, उनमें अगर स्नेह करो ना, और वो नहीं होगा, मुझे मुश्किल हो जाएगा, मुझसे मुश्किल हो जाएगा काम करना पहले। Yeah, and for me also लोगों and luckily now काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया है। इसके पहले गोल्डी के साथ मैंने एक शो किया था, मिथ्या, जो भी Z5 पे था, हुमा के साथ हमने बनाई थी। तो वी ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप व्हेन ही कॉल्ड मी अप। आई वाज एक्चुअली लिटिल वरीड बिकॉज ये जॉनर मैंने बिल्कुल कभी अटेम्प्ट नहीं किया था, बट वंस ही वाज इन्वॉल्व, चारुदत्त आचार्य इज अ राइटर आई हैव वर्कड विद अ लॉट, एंड व्हेन आई obviously I knew then the cast that was already in place, and Amit was joining in. I was then ready to do it
before the scripts were even with me. I knew that this was only going to be a positive thing. So it was very much, because then the process, you know, is going to be enjoyable. You know, हमें end result, and it's different for an actor, because an actor has to think about a character. I'm there to look at it. I got to learn a whole new genre, and I got to work with a wonderful set of people. So मेहनत बहुत की, you know, the 2.5-3 months we shot, but even after a tiring 12-14 hour day, the next morning you get up, you're excited, you're going to do something good, creative work with a team that you respect, and you really want to get the best out of everyone. So that's very, very, more and more as I work, I realize that is as a very important part of the process. अभी हम ट्रेंड्स की अगर बात करें तो ये पूरा साल ऐसा रहा कि गदर 2, जवान, पठान, जेलर, जितनी भी फिल्में आई, ज़्यादातर फिल्में एक्शन, मार धाड़ और ये सब थ्रिल, इन सब से जुड़ा था। दुरंगा भी थ्रिलर ही है। तो जब आप लोग अपने लिए किरदार चुनते हैं या अपने लिए स्क्रिप्ट्स चुनते हैं, तो क्या वो ट्रेंड कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि अच्छा इस समय ये ट्रेंड चल रहा है तो इस तरह का ही किरदार मुझे करना है? मैं नहीं सोचता ऐसे। वो सच्चाई और ईमानदारी से वो स्क्रिप्ट के साथ, वो किरदार के साथ जुड़ने की इच्छा होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ट्रेंड्स ठीक है, अगर ट्रेंड कोई फॉलो कर रहा है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा चयन, स्क्रिप्टों का चयन है, प्रोजेक्ट्स का चयन ऐसे नहीं होता। आपने रिसेंटली रिलीज हुई कोई फिल्म देखी, एक्शन फिल्म और ये सब? ओपनहाइमर देखी थी मैंने लास्ट, लेकिन वो बहुत देर में। It's not an action. वो देखा था मैंने। हाँ? It won't be called an action. हाँ, एक्शन फिल्म। It's a historical. नहीं, आई नो, मैं सब मिस कर दिया मैंने। अच्छा, देखूंगा। हाँ, नहीं, मौका नहीं मिला। आप हमें एक तो मुझे पता नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है ट्रेंड, क्योंकि मैं थोड़ा, क्योंकि आप बाइक पे निकल बाइक की बात नहीं है, मैं थोड़ा मैं ट्रेंड्स, मतलब मैं थोड़ा खोया हो रहता हूँ। बट मेरे लिए आई थिंक मुझे लगता नहीं एक्चुअली कोई ट्रेंड्स देख के फिल्म उठाता होगा, बट आई थिंक करते होंगे कुछ लोग कि ये चल रही हैं फिल्में, ऐसा कर मुझे लगता है एक टॉपिक लेते हैं, उसको निचोड़ लेते हैं पूरा कि हाँ अब एक्शन चल रहा है तो गैंगस्टर का जॉनर था ना एक जमाने में, सब लोग गैंगस्टर फिल्म बनाया, 3-4 साल में खत्म करे। मुझे बट ऐसा लगता है कि मेरे पास जो ऑप्शन होते हैं, जो लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऑप्शन होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जब अच्छे लोगों के साथ काम करते हो तो मामूली सी चीज़ भी बहुत शाइन करती है, क्योंकि अच्छे लोग आपको वो एनवायरनमेंट देते हैं खिलने का, राइज करने का, और बुरे लोग आपको दबाते हैं। तो आपको हो सकता है बहुत बड़ा रोल हो, लेकिन लोग इतना आपको परेशान कर दें, यू नो, एक्स्ट्रा कमेंट्स करके या आपका रोल काट के, तो आप कोई कमाल कर नहीं पाओगे। बट फॉर मी इट्स इफ द रोल, द कैरेक्टर एंड द पीपल आर गुड, देन यू जस्ट डाइव इट। अगेन, मूवी मेकिंग इज ऑन ट्रस्ट, it's on faith. So yeah, but I've been pretty lucky. I've met really good people, and thank you for trusting us. We are good people. Yes. We are good people. I think talking about the that producer. as far as trends go, trends actually is a way for you to understand, to break the trend. That is what you have to look at for a year or two from now. जब जैसे आप कह रहे हैं कि अभी लोग निचोड़ रहे हैं, तो the right way to look at it is ये trend अभी already आ गया है. By the time you try to follow this trend, you'll be very late. And the audience always reacts to something fresh. The freshness of a Pathaan when it comes out or a Gadar is because there haven't been films like that. जो अब के trend में एक नया trend आ गया. So similarly, I think you have to always look at, okay, this is working now. How do we now push things? That's if you look at the biggest hits. हम आपके हैं कौन came at a time when you know, Mithun's films, a very front bencher जैसे film बोलते थे. Those were coming and people thought they were mad. You know, making a शादी वाली film, you know, like ये शादी का video cassette उसको बोलते थे, 14 गाने हैं, and that created a trend that lasted almost 10 years. और कुछ गाने but तो only एक because कुछ गाने तो एक जैसे ही हैं, सेम गाना 3-4 बार रिपीट होता है, and people couldn't understand, but that was the trend setter, you know, that is what we should always aim to do, because that is what the audience will react to. There's something fresh. Okay, I've seen this, now this is coming out of the blue, and I think that is the right way to look at trends, is look for the next opportunity that will be fresh for an audience. break the एंड trend. समटाइम्स कुछ लोग हैं जो एक ट्रेंड, चलती ट्रेंड को लेके उसको और बेहतर करते हैं, Yeah, ऐसे वो भी भी हैं हो स्टोरी। सकता है। हाँ, हो सकता है। सो ऐसे ट्रेंड फॉलो करना इतना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, सबकी चॉइस है। मतलब ब्लाइंडली फॉलो करने में कोई पॉइंट मुझे नहीं दिखता है, बट ठीक है, ट्रेंड्स तो हर किसी में, फैशन में, सब में
न्यूज़ में भी ट्रेंड ट्रेंडिंग चीज़ों पे बात होती है। सर ट्रेंड्स की बात हो रही है तो एक और ट्रेंड है पार्ट 2 पुरानी फिल्मों का, 90s फिल्मों का, जो है वो पार्ट 2 आने का भी एक ट्रेंड आजकल देखने को मिला। जैसे गदर 2 आई, एकदम मैसिव हिट रही वो। ऑल कौन से लेगेसी एनी अदर देन गदर 2? एक बॉर्डर का भी सीक्वल Announcement बन रहा है। हाँ। हाँ, सो ऐसे कई सारी फिल्मों के सीक्वल की बात हो रही है। आपको अगर अपनी किसी फिल्म का सीक्वल बनाना हो, वैसे मैं तो पर्सनली चाहूँगी टैक्सी नंबर 9211 और अभी कुछ समय पहले मिलन सर से भी बात हो रही थी तो उनका भी ये कहना था कि कुछ है ऐसा चर्चाओं में या फिर वो कर रहे हैं कुछ ऐसा प्लान। क्या वाकई कुछ ऐसा नहीं, plan? ऐसे कुछ प्लान नहीं है, बट डेफिनेटली यू नो एनी टाइम अ फिल्म इज ड्रिवन बाय कैरेक्टर्स। जैसे टैक्सी 9211 में नाना का जो कैरेक्टर है जॉन, वो जो उनकी जो तू मैं इतनी मेमोरेबल है, इतनी यूनिवर्सल है, अमीर गरीब की जो बात है वो डेफिनेटली potential है, but it's nothing we've discussed actively, but definitely something that would be fun to reimagine in today's times. You know, 15-20 years later, be interesting to see how these characters are. India इतना बदल गया, मुंबई भी इतना बदल गया. We would definitely be fun to see. It would be. I mean, Yeah. I would love to see that. there's a cast already है। तुम कौन सा रोल कब का कब अब आजा, मैं टैक्सी का भी रोल कर ले। एक्चुअली दैट्स अ चैलेंज, हाउ डू आई कन्विंसिंगली, मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ ना, मैं टैक्सी भी कर लूंगा। आपने वो फिल्म देखी है तारे जमीन पे? हाँ। उसमें दर्शिल सफरी याद है? हाँ। उसके दांत का रोल मैंने किया था। You just lost your role. I think you'll have to think about someone else now for John's role. नहीं है कैन, बट देन ठीक है यहीं पे रहने देते हैं। ओके, सो आते एक बार दुरंगा पे, मल्टी लेयर कैरेक्टर्स हैं आपकी। कई बार क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि आपको पता है वो स्विच ऑफ स्विच ऑन कब करना है, आप उस किरदार को घर लेकर नहीं जाते। हर एक्टर का अपना प्रोसेस होता है। मनोज बाजपेयी कहते हैं कि वो किरदार उनके दिलो दिमाग तक घुस जाता है, घर तक चला जाता है। तो वो दायरा आप कैसे तय करते हैं? आप दोनों मुझे ये समझाएं कि वो दायरा, क्योंकि After you. आफ्टर मी You're senior ना? उम्र में सीधी नहीं, वन में थे, मैं बाद में आया, 2 में था। दुरंगा में आप senior। सीनियर अरे। हो, मतलब करियर वाइज ठीक है, आपने बोल दिया। Age में भी senior हो। सीनियर ने बोल दिया। एज में भी तो सीनियर था। हाँ वो तो उसमें सीनियर। नहीं, मैंने बोला था फर्स्ट टाइम आई यू टोल्ड मी आई एम योर सीनियर। जब मैं थिएटर करता था बैंगलोर में, तो मैं एक डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने क्योंकि ज़्यादातर मेरी ट्रेनिंग वैसे हुई, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ने के लिए किताबें देते थे क्राफ्ट के बारे में, थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में, तो मेरी क्राफ्ट की जो समझ है वहाँ से आती है। तो उन्होंने एक बात डाली थी कि देयर इज़ अ क्लियर लाइन बिटवीन रियल लाइफ एंड मैडनेस। वो एक लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिकली अगर आपको आप करते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए आपको लग रहा है कि ये आपको इतना अफेक्ट कर रहा है दैट इट्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, सो देन बीवेयर ऑफ दैट, ऐसे उन्होंने कहा था। नाउ कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं, जैसे वो सक्सेशन के जो जेरेमी स्ट्रॉन्ग, उनका ये कहना है कि आपको ना एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक रोल के लिए ना आपको एक कीमत देना पड़ता है। ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव की वो सही है। मेरे लिए वो कीमत नहीं है, मेरे लिए फन है। चाहे मैं वो रोने धोने का या मारपीट का रोल कर रहा हूँ, मेरे लिए क्रिएटिव प्रोसेस है। तो आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव ये है, तो इसीलिए एक दायरा बन जाता है कि ये लाइन के एड्ज तक जितना हो सके उतना जाएंगे, लेकिन क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे किरदार उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है हमारा, ये भी और नहीं घर लेके चाहिए। आएंगे तो और है ना। तो आई थिंक ये थोड़ा सा पहले आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है, डिटैचमेंट एक लाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो इतना सोचना नहीं पड़ता। आप हमें यार मुझे ना एक्चुअली मेथड और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि एक शेफ़ जो है वो अपनी रेसिपी कभी नहीं बताएगा। यू नो, देयर शुड बी एन इंट्रीग। आई थिंक एक्टर्स और योर स्टाइल शुड हैव सम मिस्ट्री। अगर सब कुछ बता देंगे तो हो सकता है ऑडियंस सीन देखते भी सोचोगा अच्छा ये तो ऐसा कर रहा होगा, इसने ये नहीं किया होगा, ये किया होगा, यू नो। बट मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि मेरा प्रोसेस चेंज हुआ है, और यू नो क्योंकि हम लोग चेंज होते हैं, हमारी सोच चेंज होती है। मेहनत मैं उतनी करता हूँ, मैं तन मन धन से, लाइक मेरे लिए कोई लाइन नहीं है। बट जब मैं एक रोल लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी सच्चाई से उसको उस पर अपने आप को समर्पित कर दूँ।
बट जब मैं जैसे काय पोछे और काय पोछे में एक रोने का सीन था, सो मैंने 3-4 दिन रोते रहा, मैं 3-4 दिन रोते रहा, खाना नहीं खाया. हो सकता है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ें याद कर रहा था, बट वो कहीं ना कहीं, सो आई डोंट नो, बेबी यू नो देवर कपल ऑफ पीपल वर लाफिंग एट मी. समबडी केम आफ्टर एट द रिलीज ऑफ काय पोछे से, अमित हम तुम पे हंस रहे थे जब तुम ये कर रहे थे, तो बट अभी तुमने हमारे मुंह पे चाटा मार दिया कि ये सीन इतना अच्छा है. तो ऐसे सर मैं आपने कोई चाटा वाटा नहीं मारा, आप हंस सकते हैं, और हो सकता है 10 साल बाद मैं सोचूंगा अपने इस अप्रोच पे मैं भी हंस सकता हूँ, बट मेरे को उस वक्त यही सही लगा. यू नो सही गलत का कुछ है ही नहीं. यू नो देन ऑफ कोर्स ब्रीद आया. ब्रीद में ऑफ कोर्स अल्कोहलिक का रोल था, तो ऐसा नहीं कि मैंने 8 दिन अल्कोहलिक, तो आई डिडंट इवन टच अल्कोहल व्हेन आई डिड ब्रीद. बट उसमें मैं घर में लग रहा हूँ, मैं तो लगा 2-3-4 साल में उस रोल में रहा. सो बट लाइक नाउ हाउ गुलशन सेड, आई मीन लाइक हाफ ऑफ व्हाट ही सेड इज़ लाइक, अब मैं अपने आप को परेशान नहीं करता हूँ. मैंने अब ये अपने आप से वादा किया है कि मैं रोल करूँगा, फिजिकलिटी लेके आऊँगा, मैं अपने आप को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा. You know, but again, it's a tough job. Like if you're doing action, if you're running, if there's a shot in Zid where you're showing special forces, so you're saying you're a special forces Mike Tango, you have to show that strength, you know. And there's a shot of me running with a 250-pound guy, and if you have to give 14-16 shots at 12,000 or 14,000 feet where the oxygen is low, you have to give it. Acting also is a physical job, and also the kind of characters we pick will also determine कि कितना mentally or physically is going to affect you. You know, and it's a fight with yourself, and I think this will continue. सर जब भी अभी कुछ दिनों पहले बैठकी के लिए रमेश सिप्पी साहब यहाँ आए थे, तो उन्होंने बताया कि जिस समय शोले की स्क्रिप्ट उनके पास आई थी, मतलब स्क्रिप्ट एक आइडिया आया था, तो मजबूर जो थी वो एकदम तैयार थी जी. वो मजबूर कर लेना चाहते थे जब तक ये आइडिया डेवलप हो और ये सब, लेकिन आपके दादाजी ने पहली बार उनके काम में दखल दिया और कहा कि नहीं, तुम शोले पे फोकस कर. करेक्ट. क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आपके काम में आपके पिताजी ने आपको ये बोला हो कि नहीं ऐसा करो, और आगे जाके आपको लगा हो कि नहीं यार ये एकदम सही दखलंदाजी थी? कई बार हुआ है ऐसे. कोई मैंने अभी तक शोले नहीं बनाए, तो वैसा एक मिसाल नहीं है, बट नहीं, ऑन अ स्मॉल लेवल एज वेल, स्पेशली द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स आई वाज मेकिंग, उनका काफ़ी एडवाइस रहा है. एंड हमारे काफ़ी झगड़े भी हुए कि कभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, एंड आई वुड कम टू अंडरस्टैंड वो किस पर्सपेक्टिव से वो मुझे वो एडवाइस दे रहे थे. तो आई थिंक वो एक डेफिनेट एडवांटेज है, क्योंकि वो मेरे प्रोड्यूसर थे, बट एक कमाल के प्रोड्यूसर जो डायरेक्शन का A to Z भी समझते हैं, तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे थे. तो वो 4 कदम आगे का देख सकते थे. तो अगर मैंने ऐसे कुछ किया तो कभी कभी वो पॉइंट आउट करते थे, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है. सो देन वंस आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट इट वाज मेरे लिए एक कमाल का एक एसेट था कि आई कुड ओनली इम्प्रूव माई वर्क विथ हिज इन्वॉल्वमेंट, यू नो. एंड आप उनको जानते हैं, उनका नेचर भी बहुत ही सॉफ्ट, एंड ही इज़ नॉट समवन हु will impose himself in a way. वो बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से भी समझा सकते हैं. तो it's been great to have his advice and him as a producer. आपने कहा आपने अभी तक शोले नहीं बनाई. हम शोले की जब बात करते हैं तो जय वीरू, मतलब अमित जी ने और धर्मेंद्र जी ने काफ़ी फिल्में की हैं, लेकिन जब दोनों का नाम आता है तो शोले एकदम दिमाग में आती है. अगर आज के टाइम पर आपको शोले के कैनवस जितनी बड़ी फिल्म बनानी होगी तो आप किसको कास्ट करेंगे? ओह, that's एक तो बनाने की कोशिश भी नहीं है. ये सोच ही गलत है. इसको टच सबने हाथ जलाया है. I think उस आग में अच्छे I'd like to do like a biopic on Gabbar. Like on the character that Gabbar was based. Yeah. On a No, that character was based on a character. That character. अरे वही तो Jayaji's father used to write about. Yes. That character wrote a letter to Jawaharlal Nehru, the Prime Minister, that I'm offering you my death as your birthday gift. But wasn't it Ramu sir's perspective? Is that true, right? For Aag. Yeah. It's a Gabbar thing perspective. Correct. No, but that was not a biopic. That was a Gabbar character. No. I want to. मतलब you want to do like origin story. So Gabbar was taken from a character. So I want to do like that Gabbar. The Gabbar. And you know that was written by Jayaji's father. I'm aware. I'm doing research on Kumar. it. Yeah.
Yeah. कुछ तो चल कुछ तो रेसिपी खिचड़ी पक रही रेसिपी नहीं और बताएंगे, वो डिश पहले ही खिलाएंगे। बोल चुके हैं शेफ अपनी रेसिपी नहीं बताते हाँ, सो वो थोड़ा शेड खानी तो चाहिए ना। आप डिश खाओ, रेसिपी में क्या है? करेक्ट। मैं शोले की बात नहीं कर रही हूँ, उस कैनवस की कोई दूसरी फिल्म अगर वैसी ही अगर कोई फिल्म I think would be no शोले I mean in today's context सबसे मज़ेदार बात है जो मल्टी स्टारर का जो मज़ा है यू नो वो वुड बी वंडरफुल। हमने देखा जब पठान में भी शाहरुख का जो कैमियो था, सॉरी सलमान का जो क्या कैमियो था, इट लिफ्टेड द फिल्म वंडरफुली। तो the fun of doing a film when you have several stars all playing parts would be amazing. I hope that happens and there are enough of these amazing young actors, Ranveer and you know I think नहीं हम दोनों को रहने दीजिए। हम ऐसा कर लिया आपने ऑलरेडी। no not that way but I'm just saying टैक्सी टाइप किरदार if you find a canvas that you can fit 8-10 We'll wonderful do cameo actors in that film. huh? We'll do a cameo in that film. Not cameo. There's a role for the villain in that नाम तो film. लिया नहीं, There's हम so cameo many, करना पड़ेगा। हमारी but one of the casting challenges has been that now heroes themselves have started playing the anti-hero also. जो पहले तो maybe अमजद खान को ऐसा मौका नहीं मिलता, आज के तारीख में there'd be another hero playing that part. But I think the idea of doing a multi-star would be great fun because I think that जो chemistry है between so many actors would be great. Yeah, so that I think there'd be no shortage of great candidates to play those parts. ओके हम सब वेट कर रहे हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा तो ये दोनों तो और ज्यादा यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं ना बिल्कुल इस तरह का इस कोई बात अब तो दिल टूट गया। नहीं, और लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। सो जेनरस। अच्छा बिग बॉस देखते हैं आप लोग? नहीं आप तो कर चुके हैं मैंने देखा नहीं कभी। अभी, अब जो कभी नहीं सीजन देखा, सारे जिंदगी में follow नहीं हुए। देखा Big Boss। तो वो मुझे ये बात समझनी थी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे ऑफिस में आते हैं जिनसे हमारी बात हुई बिग बॉस कर चुके हैं, आपने काफी गुस्सा किया, रोए, ओ यू वर इन बिग बॉस? या The first season. अच्छा या एंड दैट्स नॉर्मल। मतलब किसी भी ह्यूमन का किसी मौके पे रिएक्ट करना, गुस्सा करना, रोना इज नॉर्मल। लेकिन जब आप बाहर आए तो आपको एक अलग इमेज अपनी दिखी कि ये किस तरह की इमेज आपकी बिग बॉस की? नहीं, मैं जब बाहर आया मुझे बहुत प्यार मिला। हाँ बहुत प्यार मिला मुझे। इनफैक्ट बहुत लोगों ने आके मतलब व्हेन आई यूज्ड टू गो टू अ मॉल देयर वर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड पीपल रनिंग बिहाइंड मी, नोबडी रन्स बिहाइंड मी एनीमोर। एंड उसका संक्षेप में एक ये सबका था कि वी लव योर ऑनेस्टी एंड वी लव योर एंगर। सो मैं हैरान कि मैंने यार गुस्से से कैसे कोई प्यार कर सकता है। मैं छोटा था, आई थिंक 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, बीच में तो बिग बॉस आया भी नहीं, आई थिंक 1-2 सीजन। मैं बहुत छोटा था, हैड अ लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज एंड ऐसे इंसान को या एंड ऐसे किसी बच्चे को या छोटे को आप किसी कमरे में बंद कर दोगे तो ऑफकोर्स वो परेशान होगा। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे इतना याद आया कि मैं बाहर आया, मुझे इतना याद है कि बाहर आके मैं परेशान भी था। एंड उस वक्त मेरे लाइफ में एक ऐसा एक पड़ाव आया कि मैंने रियलाइज़ किया यार मुझे अपने आप पे वर्क करना है। मैं इतना कमज़ोर और नाइव और लोगों को मैं दुनिया को, चीज़ों को और लोगों को अपने आप को परेशान करने नहीं दूंगा। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई सेल्फ रिफ्लेक्शन की और मैंने फिर अपने आप पे बहुत काम किया। नतीजा आज आपके सामने बैठा। अच्छा क्या अंदर ऐसे सिचुएशन बना दी जाती है या कैमरा उस एंगल पे? मुझे लगता है ज़रूर करते हो। मुझे टू बी ऑनेस्ट, मैं जब बिग बॉस से निकला था मैंने ये कहा था कि मैं ज़िंदगी में बिग बॉस की बात नहीं करूँगा, ना बिग बॉस को देखूँगा। एंड आई हैव मेंटेन दैट। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है बहुत, मुझे इतना ज़रूर पता है कि सीज़न 1 तब भी इतना रिग्ड नहीं था, हम लोग को नहीं पता था। बट जैसे जैसे हम लोग अंदर थे, जब लोग अंदर से बाहर से अंदर आ रहे थे, हमें रियलाइज़ हो रहा था कि ये लोग रिग कर रहे हैं। सो ये लोग छेड़ते थे। इन्होंने साइकोलॉजिस्ट बैठाए हुए थे कि अगर अमित को 12 बजे रात को उठाओगे ये भड़केगा। तो वो हाँ। आज मैं भड़कूंगा इसलिए क्योंकि आज मुझे 12 बजे मुझे कोई उठाएगा नहीं। आई मीन सो आई थिंक दे डिड दोज थिंग्स, लाइक दे केम एंड टोल्ड मी दैट माई गर्लफ्रेंड हैज़ लेफ्ट मी। माई गर्लफ्रेंड वॉज माई लाइफ, anybody's girlfriend. If I mean, and I wanted to break out of that building, and I tried doing that. मैं actually खड़ा हो गया कूदने के लिए. So then they said कि 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं ठंडा हो गया। मैंने कहा 2 करोड़ तो यहाँ से भी नहीं मिलने वाले, कहाँ से दूंगा? So मुझे परेशान किया गया। फिर उनको एंड में रियलाइज़ हुआ कि इसको परेशानी क्योंकि मैं रिएक्टिव था उस समय। मुझे बचपन से सिखाया गया है कि लड़ने के लिए। बड़े होकर मुझे रियलाइज़ हुआ और भी तरीके हैं लड़ने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है।
एंड तो कुछ चीज़ें मुझे आई डोंट रिमेंबर सो मच. आई रिमेंबर कि मैं बहुत परेशान था एंड फीड तो करते थे दूसरे लाइक बाहर से लोगों को भेज के कि इसका ये ट्रिगर है, इसको ये बोलो, इसको ऐसा करो. तो ये सब तो ज़रूर करते थे उस वक्त. And I don't want to talk good or bad about it because for me it's gone. I'm not that Amit. I don't know, you know what I mean. And I did not even know. मुझे लगा था अंदर जाना होगा, कुछ तोड़ना होगा, कुछ बनाना होगा, you know, कारपेंटरी करनी पड़ेगी और 2-3-4 हफ्ते में निकाल देंगे. मुझे निकाला ही नहीं एंड तक के. फिर वो खतरों का खिलाड़ी है, वो दूसरा शो. नहीं, वो वहाँ तो मैं गया ही नहीं कभी. उसके बाद फिर मैंने कसम खाई, मैंने ज़िंदगी किसी रियलिटी शो और कहीं नहीं जाऊँगा कभी. आपको गुलशन कभी रियलिटी शो का ऑफर आएगा या कुछ? ये सही कैंडिडेट है बिग बॉस के लिए. ये बवाल मचा देगा वहाँ. नहीं बुलाया था मैं. बुलाया था कौन से सीजन में? वो याद नहीं है मुझे कुछ. अच्छा. आई थिंक वो एक डांस रियलिटी शो के लिए भी था, कुछ कॉमेडी रियलिटी शो के लिए भी था. अजय पहला साल जो आई थिंक 2011 में, उसके बाद वो सब थे. मेरी कभी चाहत ही नहीं थी ऐसे सब चीज़ें करने की. तो मैं फिल्में और अब सीरीज सिर्फ यही करता हूँ मैं. और आई थिंक बिग बॉस के लिए भी था एक सीज़न में, मुझे याद नहीं है, कुछ साल पहले की बात है शायद. नॉट माई थिंग. ओके, सो दिस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, लाइक बहुत टाइम से आप जब सुबह रेडी होते हैं, हाउ डू यू डिसाइड कि आज मुझे क्या पहनना है? यू आर ऑलवेज सो वेल ड्रेस्ड और आई नोटिस योर दिस पर्ल नेकलेस. ये तो कपड़े मैं थे ही नहीं, मैं कुछ और पहनना चाहता था कि आज के दिन मैं वापस लौट रहा था, लेकिन वो पता चला कि आप हो तो फिर रुक जाओ, शाम की फ्लाइट करा देंगे आपकी. हम लोग दुरंगा 2 का प्रचार कर देंगे. तो कि हाँ, तो मैं क्या है कि कूल कपड़े ही लेके घूमता हूँ मैं तो. ये तो रोज के कपड़े हैं, ये ऐसे ये तो मेरा रोज का है. नहीं, आई थिंक मुझे अच्छा लगता है. नेफ्ट ग्रेजुएट ना, तो हाँ, so that's why अवार्ड विनिंग ग्रेजुएट्स. he will dress nifty जस्ट इन केस पीपल डोंट रियलाइज. ये तो निफ्ट में भी भूल गए. मैं अपने अल्मा मैटर में वापस गया था, किसी को वहाँ पे फर्क नहीं पड़ा. सब लोग भूल गए कि मैंने एक जमाने में नेशनल लेवल पे अवार्ड जीता था, फर्स्ट बैच. एनीवे, किसी को फर्क नहीं. दैट्स अवार्ड्स फॉर यू ना, नोबडी रिमेंबर्स. सो मुझे अच्छा लगता है ये सब करने में, बट परिश्रम भी है. कभी कभी परेशान भी होता हूँ मैं. नींदें हराम भी होती हैं कि कल क्या पहनूंगा मैं, कल क्या पहनूँ, ये भी है. बट धीरे धीरे थोड़ा सा मैं और बेटर होता जा रहा हूँ इस चीज़ में. वी आर लर्निंग, हम भी सीख रहे हैं. अरे मैं एंजॉय इट यार. मतलब वही है कि यू हैव टू हैव फन. मेरे लिए वही है कि व्हाट एवर यू डू ना, वो इट हैज़ टू बी फन. सो आप फिर आप उसको एंजॉय करेंगे तो फिर उसको और बेहतर करेंगे, और वो कंसिस्टेंसी एक बनी रहेगी. रोहन सर, आपने बहुत सारे जॉनरे में काम किया. मतलब आपने ऐसे ह्यूमर भी अपनी फिल्मों में डाला है, उसके अलावा रोमांस भी डाला है, एक्शन, थ्रिलर सब आप कर चुके हैं. कौन सा जॉनरे आपको जो है सबसे ज़्यादा ऐसे अट्रैक्ट करता है और आपका मन करता है कि इस पे और ज़्यादा फिल्में मैं बनाऊंगा? In terms of films, I think again all are equally interesting. The Damaradam was a thriller that was great fun, multiple characters और multiple perspectives के साथ करना. ब्लफ मास्टर मुझे बहुत मज़ा आया उसमें बनाने में. दैट वाज a con film but also a love story. So I think it's just when you read a script you feel कि हाँ, ये एक आध सीन आपको समझ में आता है कि हाँ, ये इस फिल्म का जो सोल है, आत्मा है. I understand that and I want to know more about these characters and explore this world. So I think it's very hard. And like जो हमारी पहली बात हुई कि you also see कि आजकल क्या चल रहा है, तो you keep in mind कि आज के ऑडियंस के लिए क्या इंटरेस्टिंग है, व्हाट विल बी फ्रेश फॉर देम टुडे. आई थिंक फॉर एग्जांपल टुडे आई थिंक वी डोंट हैव टू मेनी फिल्म्स बट यू हैव फैंटास्टिक सॉन्ग्स एंड म्यूजिक एनीमोर ना. यू आर वेरी इंटरेस्टिंग. बट जो हम आपके हैं कौन, और उसके बाद की जो फिल्में थी, there was terrific music and love stories in told through music. So I hope that whether I do it or someone else does it, will be wonderful to see that also coming back, because वो भी हिंदी सिनेमा की एक खासियत है. हमें वो USP बिल्कुल खोना नहीं चाहिए. While we try newer genres, it's, you know, the way the old directors would be able to bring songs into the narrative was a fantastic thing. I hope that's an art that doesn't go away. Already we have fewer. There's no one like Saroj Khan now who will bring life to a song, take it, you know, and make you connect so deeply with the music and the characters. So I think there's so much to do. There's no shortage. It's just जो सही मौका मिले तो you'll try and do these.
आपने ब्लफ मास्टर की बात की, उसके गाने हमें पसंद तो बहुत है लेकिन समझ नहीं आते। बोरो बोरो आज तक मुझे उसके लिरिक्स याद नहीं है उसकी ना। व्हाट लैंग्वेज इज इट? इट इज फारसी। फारसी। एंड एक्चुअली मेरा जो कैमरामैन था हेमान धमीजा, उनकी कुछ बचपन के, हिज मदर इज अ प्रोफेसर, शी टॉट इन तेहरान, तो ही इज टेलिंग अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा ओ Somebody knows. तो या बट ब्लफ मास्टर का जो म्यूजिक था वो यू नो आई वाज वर्किंग ऑन अ वेरी लिमिटेड बजट, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था फर्स्ट फिल्म पे, तो आई हैड वेरी स्ट्रिक्ट बजट लिमिटेशन, तो ऑलमोस्ट ऑल द म्यूजिक इन दैट वाज अपार्ट फ्रॉम द जो गाना अभिषेक ने गाया राइट हियर राइट नाउ, उसके अलावा ऑल ऑफ इट वाज ऑलमोस्ट प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक। दिस इज अ इरानियन गाय लिविंग इन स्वीडन who had recorded this song, हमें पसंद आया, we called him up, he was very happy, said can I come and be in the video, मैं आपको गाना फ्री में देता हूँ। तो सर बिल्कुल आ जाइए। एंड सो ऐसे हमने जुगाड़ करके साउंड ट्रैक क्रिएट किया, एंड ये कभी कभी एक प्लान नहीं कर सकते, बट इट वाज वंडरफुल बिकॉज वी हैड आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर। देयर वाज Sarah Hussain from the UK, Trick Baby एक बैंड है, उनके कुछ गाने आए थे, एंड देन ऑफ कोर्स विशाल शेखर ने कमाल का अभिषेक के साथ वो गाना किया। तो but yes, I think sometimes music communicates to you even without the Right. lyrics, and that was one of those times. आपको भी वो लिरिक्स याद नहीं है मतलब? तो गाइस हम ही अकेले नहीं है जिन्हें वो लिरिक्स याद नहीं है। अमित, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी और फिर मैं आपसे भी ये पूछूंगी कि आप ना जैसे बाइक लेते हैं और चल पड़ते हैं, अभी आप मुंबई से ले हो इतना आसान नहीं है, घर में प्लान करना पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली, बट इट्स लाइक मुंबई से ले जाना और इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं और कहाँ पर आप बाइक लेकर जाने वाले हैं? गरिमा, मैं इंडिया कई बार कर चुका हूँ, हाँ हाँ बट इस बार डिफरेंट तो ये था कि हम लोग फिल्म कर रहे थे। आई ऑल्सो वांटेड टू फिल्म दिस एंड शेयर विद पीपल एंड फैंस, सो यू नो दे आर हैप्पी। अच्छा, तो मैंने शेयर भी की, मतलब जो थोड़े स्निपेट, Videos, बस की हाँ। फिल्म बनाई है, एडिट हो रही है। आई कॉल इट मोटरसाइकिलिंग सेव्ड माई लाइफ। या That's the name of the documentary and this trip. I have a few plans. I want to do south and east. So we're planning because weather-wise, and it's tough to plan south and east. It's about another, I think, 8,000-9,000 kilometers. The whole. So that's one. That's we are planning, and then there's a very tough ride which we might not film. Will be for my personal Manang Valley. One of the toughest ride Nepal में मस्तांग वैली है, मनांग वैली बहुत टफ है। इट्स अबाउट 10 दिन नॉन स्टॉप ऑफ रोडिंग, सड़क नहीं है, एंड आप हायर ऑल्टीट्यूड पे हैं, झरने बह रहे हैं, दिस स्लश, दिस पत्थर, सो एवरी राइडर, ऑफ रोडर और every even people who are in MotoGP and racers, everybody wants to do that. So that's and in expedition we are planning South America. So I'm trying to understand my career, like my films next year, and then match the weather. So South America is coming to about 7 to 8 months. But again, getting the right filming crew, getting the right team, and then planning the whole thing. If not next year, definitely, hopefully the year after. So that's definitely happening. So that's the next trip I'm looking forward to. कूल। आप क्या करते हैं गुलशन जब आप फिल्में नहीं कुछ कर नहीं रहे करता होते? हूँ मैं सोच ये सब ट्रिप है, मैं दिमाग मैं सेम ये वीडियो देख लेगा मेरा। ये इनका वीडियो देख के खुश हो जाता हूँ कि भाई तू कर ले अच्छा कर, वेरी नाइस। Also, I've been riding from the age of 12. So for me, riding is my happy place. It's my happy place. Yeah. कूल। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बाद और किन किन प्रोजेक्ट्स में आप? एक फिल्म मेरी कंप्लीट हुई है, उलझ, जिसमें जानवी भी है, तो वो कंप्लीट हुई है, तो अगले साल कभी आएगी शायद वो। और एक और फिल्म है लिटिल थॉमस, एक बच्चों की फिल्म है, तो वो भी शायद रिलीज़ होगी अगले साल। और फिलहाल एक सीरीज़ के लिए शूट कर रहा हूँ यहाँ दिल्ली में, जस्ट ख़त्म हुआ है। तो एक क्या कहते हैं, फैमिली कॉमेडी ड्रामा। ओके, तो अलग अलग, तो ये मिक्सिंग इट अप। In my future, the fix is Manang Valley ride, south east ride, and यही चीज़ों, और बाकी कुछ नहीं है। सबके प्लान सेट। सर आपका कुछ ऐसा प्लान? जो अब रियलिटी टीवी की बात करी था, शॉर्ट शो विच इज़ बिहाइंड द सीन्स ऑफ रियलिटी टीवी, विच इज़ द ड्रामा, द मैनिपुलेशन द प्रोड्यूसर्स जो करते हैं, तो इट इज़ अ फन शो विद applause producing, so that at some point I guess they'll put it out. And अभी हम जा रहे हैं वापस दार्जिलिंग हुमा के साथ for the second season of मिथ्या, जो
अपलॉज एंड रोज मूवीज़ के साथ जो जी पे भी पहला सीज़न आया था, तो that I'll be busy with that, and I think they're planning the next season of Criminal Justice Pankaj ji ke sath, that will be starting early next year I think. So yeah, lots of fun. पहाड़ मैं बाइक पे नहीं होऊंगा, but पहाड़ में तो शूट कर रहा हूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत के लिए, बहुत मज़ा आया इस बातचीत में। आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया है दुरंगा का, आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब दुरंगा टू वाइब्स ही अलग है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बाय।